एसएससी स्टेनो 2022 पोस्ट प्रेफरेंस। अब कई बार क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे होते हैं, जैसे मान लो किसी के 140 है, 144 है, 145 है, 148 है। अब वो स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि सर मैं किस तरीके से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में भरूँ, क्या मैं करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता है कि मान लो क्या हुआ कि ग्रेड सी छोड़ के ग्रेड डी का मैंने कोई डिपार्टमेंट भर दिया और उसमें मुझे होम पोस्टिंग नहीं मिली, बाकी स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया और उनको मिल गई। तो ऐसे में मुझे हो सकता है कि कम ग्रेड पे भी समझौता करना पड़ सकता है, हो सकता है मुझे फिर बाहर मिले, ये भी हो सकता है। तो लगातार कई स्टूडेंट्स के मन में ये सारे डाउट्स आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि जब आप ऐसी स्टेज पे होते हो कि आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है लेकिन उसमें भी रिस्क है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके अभी जितने भी मार्क्स हैं, देखो सबसे पहले तो अगर आपके मार्क्स 155 से ऊपर है, ठीक है, 155 से अगर आपके मार्क्स ऊपर है या ये 155 जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ जिनके लिए होम पोस्टिंग। कई बार क्या होता है ना, कई सारे ऐसे लड़के होते हैं, देखो होता क्या है, सबका होम पोस्टिंग के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिस हिसाब से आपकी वैकेंसी आती है। जैसे अगर आप देखोगे हमारे यहाँ कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, उधर आपका एमपी वगैरह में, यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं और तभी उनको मिले, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो होम पोस्टिंग के लिए चूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए 155 क्राइटेरिया है। बाकी अदर जगह पे अगर आप देखोगे तो मार्क्स का क्राइटेरिया कम होगा। लेकिन अगर जो यूपी, एमपी, बिहार चाहते हैं उनके लिए 155 के ऊपर मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बेफिक्र होकर आप चुनो, सीबीडीटी आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग कोलकाता चूज करना चाहते हैं, कोलकाता में नंबर ऑफ वैकेंसी जाता है, वो 148 के ऊपर अगर आप चूज करोगे सीबीडीटी में तो आपको आराम से मिल जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि मान लो जिनके उतने मार्क्स नहीं है तो वो क्या करें। देखो उनके लिए एक ही सजेशन मैं देना चाहूँगा कि आप एक काम करो, प्रॉपर वे में सबसे पहले ग्रेड सी में आप दिल्ली के डिपार्टमेंट आप भरो, ठीक है। दिल्ली के डिपार्टमेंट आपने सारे भर दिए, उसके बाद फिर ये सोचो कि मान लो 4200 पे ग्रेड में आपको बाहर मिला, बाहर इन द सेंस मान लो आपको बेंगलोर भेज दिया, ठीक है, आपको मान लो केरला भेज दिया, चेन्नई भेज दिया, क्योंकि सीबीएसई की जो वैकेंसी उसकी उसी के पर्पस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मान लो बाहर भेज दिया तो क्या आप कर पाओगे। और अगर डिपार्टमेंट ग्रेड डी में उसको दिल्ली पोस्टिंग आपको मिल गया तो वहाँ से आपको बेटर रहेगा कि यहाँ से आपको बेटर रहेगा। अब ये दो चीज़ें आपको डिसाइड करनी सीबीएसई में। कई लोग क्या होते हैं ना, पैसों को देख के क्या होते हैं सीबीएसई भर के बाहर चले जाते हैं। कई लोग क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो दिल्ली ग्रेड से में अभी चुन लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहा है उसमें मेहनत करके वो दोबारा से कोशिश करते हैं कि भाई या तो 4600 मिल जाए दिल्ली में, नहीं तो भाई होम पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है। कई लोग ये भी करते हैं, क्योंकि बाहर रहना फिर वापस, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 साल सेटल होने में टाइम लगता है तो घर की ज़्यादा याद आती है, तो उस टाइम पे मन थोड़ा विचलित रहता है। तो इस वजह से आप कोशिश करो, अगर दिल्ली के नज़दीक हो तो दिल्ली पोस्टिंग ले लो। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि ग्रेड सी में दिल्ली भर के ग्रेड डी में जो भी डिपार्टमेंट स्टार्टिंग है वो पहले दिल्ली आप भर लो, ठीक है। क्योंकि दिल्ली अगर आप भर लोगे तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं आपको चांस रहेगा कि भाई घर के पास रहोगे, नज़दीक रहोगे, आप दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी है, राजधानी वगैरह चलती है, आप जब चाहो सकते हो, फ्लाइट वगैरह चलती है, कभी अर्जेंसी पड़ी, ये पड़ी, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा बाकी जो भी स्टूडेंट हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस सारी भरें। बाकी कुछ डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हुए हैं, एनसीबी, एनआईए और ईडी वगैरह, वो आप सबसे नीचे रखो, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, आप परेशान हो जाओगे, तैयारी भी नहीं कर पाओगे। अभी ये टाइम है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूँगा तो आप ये डिपार्टमेंट चाहो तो चूज़ कर सकते हो, 25% बेसिक का एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे आगे अभी प्रिपरेशन करना है तो फिर इन डिपार्टमेंट को मत चूज करो, बाकी सीरियल वाइज आप पढ़ दो। बात समझ में आ गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझो, बाकी जो भी अपडेट रहेंगी टाइमली आपको मिलते रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो। कोशिश करूंगा इंस्टाग्राम पर सारे रिप्लाई दे दूँ, कई स्टूडेंट्स के पड़े हुए हैं, और इंस्टाग्राम पे आप अपना जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ओके।